विपक्ष कहता है कि राजनीतिकरण हो गया है तमाम स्वायत्त संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का। वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास जाओगे तो वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे, नहीं तो ईडी और सीबीआई की दबिश झेलते रहोगे। पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद जब डिबेट आगे चलेगी तो आपको और खुलासे होंगे। और आपने जो प्रश्न उठाया बहुत अच्छा उठाया है। ये वॉशिंग मशीन जो शब्द है, इसमें इसके दो अभिप्राय हैं। एक अभिप्राय ये है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे ये कहना चाहते हैं कि हाँ वो करप्ट थे, और जो कांग्रेस पार्टी से निकले उनके ऊपर से करप्शन के चार्जेस हटते चले गए। ऐसा नहीं है। जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, जो लोग ईडी जिनको समन करती है या जिनको भी कोई एजेंसी समन करती है, वो जाकर के ईडी के सामने पेश होते हैं, अपने साक्ष्य रखते हैं, अपने दस्तावेज रखते हैं, अपने एविडेंसेस रखते हैं। वो शोर नहीं मचाते हैं, वो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने हमारे खिलाफ ईडी क्यों लगाई, हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। दूसरी तरफ यही राजनीतिक पार्टियां कहती है जो अब नहीं गए हैं हमारी राजनीतिक पार्टी से या हमारी पार्टी के अंदर बैठे हैं, उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है। उनके खिलाफ ईडी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इनकम टैक्स को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों के पास ये अधिकार है क्योंकि हम लोग अभी तक कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं या आम आदमी पार्टी के अंदर हैं या उन रीजनल पार्टियों के अंदर हैं जिन पार्टी के अंदर खुली छूट दी जाती है भ्रष्टाचार के लिए। आप गौर कीजिए, जिसका शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार में लिप्त हो। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करूं तो आपने देखा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया जाता है, अपने मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाकर के सड़कों पर लेटाया जाता है, प्रदर्शन करवाया जाता है, कहा जाता है कि ईडी इन्हें कॉल कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को आप देखिए, मनीष सिसोदिया की बात हो तो भ्रष्टाचार की जब उनकी पोल खुल जाती है तो वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, वो महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, वो रोड शो निकालते हैं और ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं बलिदान देने के लिए, मतलब सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं क्योंकि हमने भ्रष्टाचार किया था, ईडी ने हमें बुलाया, आपका सहयोग नहीं। लेकिन राजीव जेटली, सवाल ये है कि मैं ये कहती हूं कि करप्शन जहां हुआ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इस मंच पर डंके की चोट पर कहती हूं, लेकिन ये सेलेक्टिव हो जाते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई इतना सेलेक्टिव कि अजीत पवार, जिनको देवेंद्र फडणवीस कहते थे 2014 से पहले कि हम सरकार में आए तो अजीत पवार यानी कि अजीत दादा चक्की पीसेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप थे। किरीट सोमैया कहते थे कि बड़ा अजीब इनका वित्तीय घालमेल है, 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाते थे अजीत पवार पर। नेचुरली करप्ट पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे जून के महीने तक, वो सब आकर आपके यहां शामिल हो गए। पिछले साल रेड पड़ी अजीत पवार के ठिकानों पर, सारे रिश्तेदारों पर, संपत्तियां जब्त हुई उनकी। कहां है वो सारी जांच? नहीं, आपको कुछ यहीं से तो मैंने शुरुआत करी थी, मुझे मालूम था प्रश्न उठेगा। यहीं से तो गर्मी से मैंने शुरुआत करी थी। आपको बोला था ना डिबेट आगे चलेगी तो प्रश्न क्या उठेंगे, इसलिए मैं उसके जवाब दे रहा था साथ साथ में। अभी आपने बोला कि जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो करी क्या, कि आपको क्या ही आपको जानकारी है या नहीं है? जिसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसको अपने सबूत देने पड़ेंगे, उसको पेश होना पड़ेगा और वो पेश हो रहा है। पिछले एक साल वो शोर नहीं मचा पा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल में मुझे 5 बीजेपी नेताओं के नाम बता दीजिए जहां पर ईडी और सीबीआई ने रेड डाली हो। गरिमा जी, मेरे को लगता है कि हमारे को थोड़ा विस्तार से बड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। मेरे पास भी ऐसी जानकारी है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, अगर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नजर आए तो उनको गिरफ्तार किया गया। बता दीजिए। हमारे एक पदाधिकारी जम्मू कश्मीर के, उनको गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी, सुन बता रहा हूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं, क्योंकि एक विशाल समुद्र है ये, इस समुद्र के अंदर भी सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है तो पार्टी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है, उसके खिलाफ एक्शन भी लेती है, उसे पद मुक्त भी करती है, कानूनी कार्रवाई भी होती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर क्या आ रहा है? पद मुक्त किया राजीव जेटली, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। बाकी मेरे साथी बैठे, हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने से पहले आपके संसदीय बोर्ड ने एक बुकलेट जारी की
जिसके 64 पन्नों में शुरुआती सारे पन्नों पर हिमंता बिस्वा शर्मा के घोटाले थे। कहां है जांच? नहीं, आपको पास जांच करने की एजेंसी से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी की भी, वो कोई भी क्यों ना हो, कांग्रेस क्या हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, किसी और राजनीतिक पार्टी में हो, उसकी जांच रोक दी गई है? मुझे ऐसा बता नहीं है। दीजिए। मैं यही बात पूछ बोल रही रहा हूं हूं आपसे। आपको। अब आपकी भाई, डिबेट थोड़ी ईडी और और सार्थक सीबीआई का एक्शन होगा तो दिखेगा ना। अजीत पवार के ठिकानों पर पिछले साल छापेमारी हुई। बिल्कुल दिखेगा। आप मार्च महीने में इनकम टैक्स ने छापेमारी की। गरिमा जी, राजीव जेटली, मैंने आपसे क्या बोला? आपके कैमरे केवल उन्हें फॉलो करते हैं जो लोग सड़कों पर भ्रष्टाचार करने के बाद इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। आपके कैमरे उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो लोग चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर जाते हैं, जो एजेंसी बुलाती है वहां जाकर के अपनी बात रख के आते हैं, अपने सबूत दे करके आते हैं, वो सबूत गलत है सही है उसका विश्लेषण ईडी या एजेंसी को करना पड़ता है। और आप तो ये देखिए ना, हम तो न्यायालय तक जाते हैं, ये भी न्यायालय तक जाते हैं। न्यायालय में जाकर के मुंह की किसको खानी पड़ती है? इन्हीं लोगों को। हम पर इल्जाम लगाया जाता है, हम कहते हैं अगर हमारे पर इल्जाम लगता है किसी भी चीज का तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आप दीजिए अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, अपने एविडेंसेस दीजिए। राजीव जी, जब देखिए आप नहीं गरिमा जी, जांच पहुंचेगी ही नहीं, अदालतों तक जांच कब पहुंचती है? जब जांच एजेंसी सबूत इकट्ठा करती हैं, रेड डालती हैं, जब्ती करती हैं, पूछताछ करती हैं, ये पूरी जो सबूतों की ट्रेल है इसको फिर चार्जशीट में शामिल करती, चार्जशीट अदालत पहुंचती, फिर अदालत उसको क्वैश करे या उसको अप्रूव करे। लेकिन जब जांच ही नहीं होगी, और मैं नाम बता चुकी हूं, फिर से बता देती हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की थी 64 पन्नों की, संसदीय दल में बुकलेट जारी हुई थी। अजीत पवार के खिलाफ पिछले साल आईटी की रेड पड़ी, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अदिति तटकरे, सारे नाम है, बीएस येदियुरप्पा। लोकायुक्त ने अरेस्ट वारंट जारी किया था ना। हाँ, तो मैंने यही बात आपसे पूछी, यही बात तो मैंने आपसे पूछी, किसकी जांच रुकी, किसकी जांच रुकी, किसको ग्रीन सिग्नल क्लीन सिग्नल दे दिया गया, किसको क्लीन चिट दे दी गई? कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री, किसी भी तरीके का विधायक, सांसद हमारे पार्टी के अंदर उसको ये गुंजाइश नहीं मिलती कि अगर उसने कोई गलती करी है तो उसके खिलाफ जांच बंद हो जाए। आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां विधायक, सांसद, मंत्री केवल इस बात से घबराते हैं कि मेरे ऊपर एक इल्जाम ना लग जाए। यहां संस्कृति नहीं है, जहां संस्कृति है वहां के प्रवक्ता आपकी विंडो में बैठ करके अब एक सेकंड देते हैं वो विधायक में एक सेकंड मैं लौटूंगी, मैं एक सेकंड आप शिफ्ट कर रही हैं बात को। मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए आपकी विंडो पर बैठकर मैं जैसे कह रहा हूं, अगर कोई गुनहगार होगा हमारी पार्टी में तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। अब ये बताइए, अब डिबेट आपने शुरू करी है, अब जितने लोग यहां बैठे जिस राजनीतिक पार्टी से, क्या उनके अंदर ये साहस है बोलने के लिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या कोई भी और नेता, कोई भी और नेता अगर उसने गलत काम किया है तो उसको उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दे? राजीव जेटली जितने सख्त सवाल आपसे पूछे, अगर आप उन्हें सख्त मानते, राजीव जी जितने सख्त सवाल मैंने आपसे पूछे, निश्चिंत रहिएगा, इस पैनल में बैठे हुए हर व्यक्ति से मैं सवाल पूछूंगी, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि वो सारे चेहरे जिनके खिलाफ जांच थी, गंभीर जांचें थी, वो जांच कहां रुकी किसी को नहीं पता।